तक तो शांत हो जाए। अभी थर्ड वर्ल्ड तो नहीं होगा, थर्ड वर्ल्ड नहीं, अभी तो नहीं होने देंगे। कुछ समय तक तो रोक के जैसे रखेंगे। जैसे रशिया को रोका गया ना, मोदी के द्वारा रोका गया ना, उसने फोन किया ना पुतिन को कि भाई रोक दे, परमाणु बम ना फोड़ने, तो कब क्या हो गया होता। तैयारी था, पुतिन ने लगा दिए थे सारे परमाणु बम, सामने आके अमेरिका ने लगा दिए थे, आमने सामने बम लग गए थे। मगर मोदी ने समझाया कि ये विनाश का समय नहीं है, बम बम शांत रखो। अमेरिका तो चाहता है विनाश, क्योंकि ये तो विनाशकारी है सब। ये उनको तो विनाश, क्योंकि उनके चलाने वाली आत्माएं उस सूक्ष्म में है ना। चाहे अमेरिका, विनाश के लिए जो परमाणु बम किसने बनाए, सूक्ष्म वालों ने बनवाए है ना। तो किसके लिए बनाए, विनाश के लिए बनाए। तो कभी ना कभी उनमें प्रेस करके बटन दबा देंगे, खेल खत्म कर देंगे। मगर मोदी को निमित्त बनाकर भेजा है उसने कि भाई वो पुतिन को फ़ोन किया, भाई परमाणु बम शांत कर, पुतिन को बोला तो उसने शांत कर दिया। अभी भी ये होने वाला था, ये पैलेस्टाइन इजराइल से उसमें आग लगनी थी, मुसलमान देश और क्रिश्चियन देश आमने सामने आने थे। मगर उसमें थोड़े शांत, मोदी ने फिर थोड़ा सा शांत करवा दिया, कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया, परम शांति के वाइब्रेशन भी डाले। मैंने खुद डाले परम शांति के वाइब्रेशन कि भी थर्ड वर्ल्ड वॉर थोड़ा रुक जाए, थोड़े समय। अभी 1 साल के लिए तो मैंने खुद संकल्प किया है कि 1 साल तक, अगले नवंबर अक्टूबर में हमारा प्रोग्राम है ना 24 में, तब तक कुछ सुनो, 24 के बाद देखेंगे फिर जी। तो 24 तक, नवंबर तक तो कुछ नहीं होने देंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं होने देंगे। और वैसे भी मैं होने देना नहीं चाहता, मेरा मन नहीं कहता बच्चे ये काल अग्नि में 1000 बार परमाणु बम फट जाए। कितने परमाणु बम भरे हैं अमेरिका, रशिया, चाइना, सबके पास है। अब छोटे छोटे देशों के पास है, तो परमाणु बम फटेंगे तो काल अग्नि है वो तो फिर क्या होगा। वो तो मैंने महाकाल प्रलय में बोला हुआ है, महाकाल प्रलय पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, उसमें सब डिटेल में बताया है। इसलिए हम नहीं चाहते 2024 में कुछ नहीं होगा, थोड़ा बीजेपी आएगी 2024। हाँ, वो तो बीजेपी आएगी, काफ़ी मेजोरिटी से बीजेपी आएगी। कोशिश सूक्ष्मोत्तन, देखो यहाँ सूक्ष्मोत्तन वाले कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, सूक्ष्मोत्तन में पॉलिटिक्स हो रहा है ना। तो कांग्रेसियों के भी भूत भी सूक्ष्मोत्तन में है, वामपंथियों के भी भूत हैं, नास्तिकों के भूत है, क्रिश्चियनों के भूत है, मुसलमानों के भी भूत है। जितने प्रकार हम धरती पे देख रहे हैं, सारे प्रकार सभी अनेक धर्म मठपंथ संप्रदाय धरती पर चल रहे, इनके भूत सब चला रहे हैं। तो अब बीजेपी वाले भूत पहले सब भाग रहे थे, तब तो ये हिंदुओं के मंदिर क्यों तोड़े, सोमनाथ को 17 बार क्यों लूटा गजनी ने, इस बार बताऊं। क्योंकि हिंदू भूत उसी टाइम कमजोर पड़ गए थे, भाग गए। इसलिए मुसलमान भूतों ने अटैक किया। राजा तो निमित्त होते हैं, उनमें हजारों, एक में 1000 भूत घुस के लड़ाई करते हैं, समझ में है। अभी हिंदू भूतों को सूक्ष्मतन से नीचे उतारा जा रहा है। हिंदू वाली आत्माएं जो हिमालय में तपस्या कर रही है ना, अच्छी अच्छी आत्माएं, बहुत आत्माएं हिमालय में, उनको नीचे उतारा जा रहा है और उनको बोला है कि हिंदुओं को, सनातन को बचाओ। तो वो नीचे उतरे, थोड़े थोड़े उतरे हैं, अब और भी उतर रहे हैं, और भी उतर रहे हैं। ये आने वाले समय में इलेक्शन के टाइम पर बहुत उतर जाए ना, बहुत तो बनेगा। तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे नहीं, सनातनी को तो बनना ही है। हिंदू राष्ट्र बनेगा सूक्ष्मतन से। काफ़ी आत्माएं वो पहले जो बैठे हैं ना, गांधर किन्नर यक्ष सब पहले लोग में, उनको भी नीचे उतारा जा रहा है। देवताओं के कुछ ऊपर भी सूक्ष्मतन बैठे, इनको उतारा जा रहा है। इवन विष्णुपुरी में जो आत्माएं बैठी है ना, आज की विष्णुपुरी में, उनको भी उतारा जा, वे उतरो नीचे जाओ, भारत को बचाओ, भारत को बचाओ, सनातन को बचाओ। बहुत आत्माएं नीचे अभी उतार रही, मगर उतरती नहीं है ना वो। अब विष्णुपुरी में बैठी होगी, वो कोई आएगी नीचे, उनके लिए तो स्वर्ग है, रसक महास्वर्ग है, महास्वर्ग, स्वर्ग नहीं महास्वर्ग। कोई विष्णुपुरी छोड़ के आएगी कोई आत्मा? ब्रह्मापुरी में जो कोई बहुत बैठी आत्माएं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं, बेहिसाब आत्माएं बैठी। तो ये अभी अनेक धर्म मठ संप्रदाय आपस में जो वोटिंग करेंगे, तो देखो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं यहाँ जो हिंदुस्तान में कन्वर्ट कर रही हैं, तो किसको देगी वोट? आप सोचो, क्रिश्चियन धर्म की आत्मा किसको वोट देगी? आप समझ लो, कहने की जरूरत है। हिंदू धर्म की आत्माएं जो प्रवेश करके जो वोट कराती हैं, तो वहाँ इस बार वोटिंग पोलिंग के बाहर आत्माएं घुसेगी इस बार। ऊपर से बहुत उतार रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं ऊपर से, भी नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, पूरा हिमालय खाली करा रहे हैं, ज्ञानगंज बन। बहुत बेहिसाब आत्माएं, करोड़ों आत्माएं बैठी हैं,
पावरफुल आत्माएं बैठी हैं। उनको नीचे उतार के बोले जाओ ये जो भारत में जो कूड़ा कचरा बैठा है ना, अनेक धर्म मठ पद संप्रदाय की आत्मा, उनको खा जाओ तुम, ये आत्माओं को तुम खा जाओ। वो तो कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा है, उनको तुम खा जाओ। तो खाती नहीं है ना आत्माएं, वो विकारी नहीं है ना, भगाना चाहती है। अरे वो भाग के दोबारा आएगी, तुम उसको तो लाइट स्वरूप बन के, तो आइडिया दिया है कि लाइट का गोला बनाओ और इन आत्माओं को अंदर लाइट के गोले में मुक्त भस्म करो। कर दो। हाँ, भस्म कर दो। अब कर रहे हैं, अभी सूक्ष्मोत्तर में काम हो रहा है। तो अगर ये पावरफुल आत्माएं बहुत हिंदू सनातन धर्मवादी आत्माएं बेहिसाब अरबों खरबों की तादाद में आ जाएंगी, तो यहाँ से ये सब क्रिश्चियन मुसलमान के भूतों को भगा देंगे यहाँ से। आज भी देखो देखो कौन करा रहा है। आज भी आप देखो एक्स मुस्लिम की कितनी चैनल शुरू हो गई है, आज बहुत चैनल हो गई है। कौन करा रहा है? सूक्ष्मतन वाले ही करा रहे हैं। काफ़ी बड़े पढ़े लिखे निकल रहे हैं। अब क्या प्रूव कर रहे हैं उनको? मोहम्मद को क्या प्रूव कर? उनके ही फॉलोअर्स कुरान में पढ़कर उनके फॉलो। तो आने वाले सभी देखेंगे ना कि कौन क्या है। अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की जो भी आत्मा है वो इनके फॉलोअर्स इनको प्रूव करेंगे ये क्या है। धर्म के, मैंने एक वीडियो इसलिए बनाई कि धर्म के नाम पर जो पाप किए हैं वो इनकी सजा भुगतने का टाइम आ गया है। जिन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म किए हैं इनको तो बहुत बड़ी सजाएं खानी पड़ेगी, चाहे सूक्ष्मवतन में हो चाहे स्थूलवतन में। वो मनुष्यों को जिन्होंने और अभी इंतजार कर रही हैं क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाएंगे। बेचारी अपनी अपनी कब्रों में बैठी हैं आत्माएं, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो। रिबॉर्न में तो मानते नहीं है, तो आत्मा उनको खाना पीना नहीं चाहिए, कब्र में बैठी रहेगी आत्मा, चाहे क्रिश्चियन की हो चाहे मुसलमान की हो। वो तो क्या, वो तो आएगी अपने घर में जाएगी खाए। हॉन्टेड हाउस है ना वहाँ पे। हाँ, हॉन्टेड हाउस का मतलब क्या है कि हाँ, तो वहाँ तो घर आ गई हॉन्टेड है। हाउसों में तो लाखों आत्माएं बैठी रहती है। वही तो कह रहा हूँ ना, कब्र से निकल के तो घर आ कब्र गई से है। निकल के तो घर में आ गई हैं। अगर कब्र में ही रहती तो इतने जिन वो लोगों में प्रवेश ना करते ना, फिर भगाते किसको है? आज भी जो आतंकी बैठे हैं उसमें मुसलमानों के भूत ही प्रवेश करके आतंकवादी कर रहे हैं ना, गोलियां मार रहे हैं। कोई एक इंसान नहीं कर सकता, भूत प्रेत घुसकर काम कर रहे हैं ना। धर्म परिवर्तन भी सूक्ष्मवतन वाले ही कराते हैं ना। हमेशा कहता हूँ सूक्ष्मवतन वाले ही स्थूलवतन वालों को चलाते हैं। तो सूक्ष्मवतन की बातें जो है ना, भूत प्रेतों को समझना बेहिसाब आत्मा है। मनुष्य 800 करोड़ है तो मल्टीप्लाई 1000 गुना कर दो सूक्ष्मवतन को। स्थूल जगत को नहीं समझ सकते इतनी अच्छी तरह, ये तो आजकल सूक्ष्म भूत जगत को क्या समझेंगे? आजकल भूत प्रेत तो आज समझ रहे हैं ना, पहले कहाँ मानते थे। पहले का मन, सही बात है। पहले तो मानते ही नहीं थे कोई, कई हमारे सनातन में भी नहीं मानते थे, इसलिए सब। चलो, और बाकी आखिरी में बापूजी बस यही पूछना है कि ये जो हम बीके वाले या पीबीके वाले आएंगे यहाँ पे कब आएंगे? आएंगे लास्ट में। लास्ट लास्ट में तो सबको एक ही हथी आना ही पड़ेगा। परम शांति। चलो अभी चलिए चार और से बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ने बहुत ही वैल्यूएबल आज ज्ञान दिया, बहुत नई नई बातें बताई, और आशा करती हूँ आप सबको भी बहुत सारी नई बातें और नया ज्ञान आज मिला होगा। और बापूजी ने जो आशीर्वाद दिया है उसकी भी महत्वता को समझिएगा। बापूजी ने बहुत ही विशेष वरदान दिया है हमें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को परम शांति, बेहद की परम शांति।